राधा स्वामी साध संगत जी, आज बाबा जी ने और हजूर जी ने ऐसा सत्संग फरमाया कि सारी संगत देखती रह गई। संगत सच में चीख पुकार करने लगी। आज का सत्संग पहली बार इतना सख्त और गंभीर था और साथ ही इतना गहरा असर पड़ा कि लोगों के दिलों में मालिक की शक्ति का अनुभव होने लगा और सब अपने आप को रोक ही नहीं पाए। साथ ही बाबा जी ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला भी लिया, जिसे आगे हम आपको विस्तार में बताएंगे। हजूर ने आज एक काम ना करने का फैसला लिया और इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। शुरू में मैं आपसे विनती करूँगी कि आज का सत्संग बिल्कुल अलग होने वाला है। सारा अनुभव अलग है, सिर्फ वाणी वही है। आप सभी इसे बड़े ध्यान से और श्रद्धा के साथ सुनिएगा। यह पूरी घटना मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ और आपको भी उसी भाव के साथ बताना चाहती हूँ। मेरे चैनल संगत ब्यासकी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। साथ ही राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम लिखना ना भूलिएगा जी। आज हुजूर जी ने लगभग 1 घंटे का सत्संग किया और आप सबने बानी सुनी। 5वें पातशाह के शब्दों के अनुसार, गोसाई मेरे राम राय। आज हुजूर जी कह रहे थे कि पहले बाबा जी का यह अनुभव, बाबा जी का कहना है, अब जो वीआईपी लोग पहले कोठी में आते थे और उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते थे, बाबा जी अब उनके साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाएंगे। इसके बारे में भी पूरी जानकारी मैं आपको कल विस्तार से ज़रूर बताऊंगी। ऐसा क्यों निर्णय लिया गया, यह बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात है। लेकिन उससे पहले आइए आज का सत्संग सुनते हैं। हजूर जी कह रहे थे कि यह 5वें पातशाह की बानी है, घूघर की बानी है। उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते हमने स्वामी जी का शब्द लिया था, जिसमें चेतावनी भी थी। आज हजूर जी की विनती के साथ समझ रहे थे। अलग अलग संतों की बानी लेने का मकसद यह है कि उनका उपदेश एक जैसा ही है। फिर हजूर जी कहने लगे जब 5वें पातशाह गद्दी पर बैठे थे, तब राजनीति का दबाव बहुत अधिक और पढ़ने की अनुमति भी नहीं मिलती थी। इसीलिए उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बीड़ बनाई, जिसमें अलग अलग महात्माओं की बानियां दर्ज की गई। उन्होंने किसी के धर्म, जाति और आर्थिक स्थिति को नहीं देखा, बल्कि सभी की बानियां इस ग्रंथ में शामिल की गई। यह हमें यह सिखाती है कि सच्चा मार्ग सबके लिए समान है। हजूर जी ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि इस ग्रंथ में राजा पीपा, संत रामदेव जी, भक्ति रविदास जी, संत त्रिलोचन और बाबा फरीद जी जैसे सूफी और भक्ति मार्ग के सभी महात्माओं की बानी दर्ज की गई है। ये सभी अलग अलग भक्त थे, लेकिन उनकी बानियां एक जगह एकत्रित की गई। हजूर जी समझ रहे थे कि इसका उद्देश्य यही था कि धर्म, जाति या आर्थिक स्थिति से ऊपर उठकर सभी की बानियां एकत्रित की जाए। इसी वजह से कबीर साहिब कहते हैं कि हिंदू, तर्क या कोई और भी अन्य जातियां यही कहती हैं कि मालिक एक है। हजूर जी कहते हैं कि सवाल जवाब में भी बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि भक्ति उस एक ही मालिक की करनी है। हजूर जी ने आगे कहा कि ये सभी संत हमारे लिए प्रेरणा बने हैं। जब हम सत्संग आते हैं और बानियों को समझते हैं, तो हम अपने रिश्ते को शिखर कर लेते हैं और शिखर तक के ले जाने के मार्ग से सीखते हैं। हजूर जी कहते हैं कि हमारे अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि हम मालिक से मिलें। हजूर जी समझा रहे थे कि हम सत्संग में आते हैं तो चढ़ाई शुरू करनी होती है, लेकिन अक्सर हम गलत फहमियों और रीति रिवाजों में फंस जाते हैं। सच्चे पातशाह हमें फिर सही मार्ग दिखाते हैं। हजूर जी कहते हैं कि गुरु साहिब पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और यह बताते हैं कि कैसे हमें मालिक से मिलना है, और हमें यह समझना चाहिए कि हमारा संबंध मालिक से कितना महत्वपूर्ण है। हजूर जी समझा रहे थे कि हम कुल मालिक से कैसे मिल सकते हैं। कहते हैं हमारे ऊपर कर्मों का बोझ भारी पड़ा हुआ है। गुरु साहिब सवाल वही से शुरू करते हैं और उसी सवाल का जवाब भी वही देते हैं। हजूर जी कहते हैं कि उनका उद्देश्य हमारे सामने स्पष्ट रखा जाता है। कहते हैं मिल जगदीश से मिलने का अवसर हमें मिला है। यह मालिक से मिलने का अनमोल मौका है। हम
ग्रंथ पुस्तकें पढ़ते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य यह है कि हम कुल मालिक तक पहुँचे। हजूर जी ने आगे समझाया कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मालिक कहीं पहाड़ पर या दूर किसी स्थान पर है, लेकिन अगर कोई कह दे कि मालिक वहाँ मिलेंगे तो हमें भी उसी मार्ग पर चढ़ना होगा। हजूर जी ने आगे समझाया कि हम किताबें पढ़ते हैं, स्नान करते हैं, उनके उपाय करते हैं, पर असली मार्ग वही है जो संत हमें दिखाते हैं। कोई भी संत ऐसा नहीं होता जो बाहरी साधना में हमें उलझा दे, बल्कि संत जो अनुभव रखते हैं और हमें अपने सामने रख कर मार्गदर्शन करते हैं। हजूर जी ने आगे कहा कि संत सहज सुखदाता होते हैं और हमारे संत महात्मा हमारे मार्गदर्शन होते हैं, हमें सही राह दिखाते हैं। यही रास्ता करने का मार्ग है। आज हमारी अवस्था यही है कि हम इन शिक्षाओं को समझकर अपने जीवन में लागू करें। हजूर जी ने आगे कहा कि हमारी वर्तमान अवस्था यह है कि हम मोह माया में फंसे हैं। हम सभी जुग जुग सोए हुए भ्रम में हैं। माया की मीठी नींद में सोते रहने के कारण हमें सच और झूठ का पता नहीं चलता। जैसे रेगिस्तान में चलते हुए दूर पानी दिखाई देता है, लेकिन असली स्थिति कुछ और होती है। यही हमारी आंखों का धोखा है। हजूर जी समझा रहे थे कि हम मानसिक अवस्था में फंसे होते हैं और शरीर से ऊपर उठकर यह समझना ज़रूरी है कि जो चीज़ें हमें फंसाती है वे वास्तव में माया के कारण है। हजूर जी ने आगे कहा, जो स्थायी सुख है वो केवल कुल मालिक में ही है और हमें उसी कुल मालिक की खोज करनी चाहिए। हमें अनुभव होना चाहिए कि हम अक्सर 3-4 प्रकार के भ्रम में फंसे होते हैं। पहले ये भ्रम कि धन दौलत से हमें सुख की प्राप्ति हो जाए, लेकिन मालिक ने हमें विवेक, धन और साधन दिए हैं ताकि हम समझें कि वास्तविक सुख केवल उस मालिक की ही भक्ति का मार्ग में है। हजूर जी ने आगे कहा कि हम अक्सर सोचते हैं कि इन चीज़ों, धन दौलत, संपत्ति में सुख है, पर क्या कभी आपने अमीरों की ज़िंदगी देखी है? वे वास्तव में बहुत खुशहाल हैं। करोड़पति कभी ये नहीं कहते कि अब मैंने बहुत कमा लिया, अब मैं साथ संगत की सेवा करूँगा। इसी कारण वाणी में भी आया है कि पाप से दूर रहना चाहिए, माया के संग ना जाना चाहिए। हजूर जी कहते हैं कि धन दौलत हमारी चिंता बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। इसीलिए महाराज जी हमेशा समझाते हैं कि बड़े बड़े दिखे लोग भी अपने भीतर चिंता, रोग और तनाव में फंसे रहते हैं। कभी इनकम टैक्स का डर सताता है, कभी शेयर मार्केट की टेंशन, तो कभी कोई कर्मचारी हमारी दौलत ना खा जाए। ये सब हमारे दुखों का कारण बनते हैं और सुख का कारण नहीं। आजकल हम OTT, नेटफ्लिक्स में बड़े बड़े कहानियाँ देखते हैं, पर उनमें दिखाया जाता है कि अमीर देश छोड़ चुके हैं, जेल में है या कोई बीमार है। हजूर जी कहते हैं हमें यह समझना और भी ज़रूरी है कि असली सुख केवल मालिक की भक्ति और मार्ग में ही है। हजूर जी कह रहे थे कि अक्सर हमें लगता है कि हम इन दुनिया की चीज़ों में खुश हो जाएंगे, पर हम सब ने कोठियों, कारों और आलीशान जीवन में अपनी ज़िंदगी दिखाने की कोशिश कर दी और इसी चक्कर में गिनती में लग जाते हैं। हम तो मालिक के पास सिर्फ यह दुनियावी चीज़ें मांगने लगे हैं। हजूर जी ने आगे कहा कि असली शहंशाह वही है जिसे कुछ नहीं चाहिए। अगर हम पद, राज और साम्राज्य की बातें करें, जैसे कि अलेक्जेंडर और अन्य बादशाहों की, तो उन्होंने दुनिया के आधे हिस्से को जीत लिया था, पर सब उसके लिए असली सुख नहीं था। उन्होंने महिलाओं का जीवन भी प्रभावित किया, विधवाओं की तकलीफें भी बढ़ाई। हजूर जी ने आगे समझाया कि वास्तव में इतना बड़ा साम्राज्य या दौलत भी हमें सच्चा सुख नहीं दे सकता। जब हजूर जी ये बात बहुत जोरदार के बोल रहे थे तो संगत की आंखों में आंसू निकलने लगे। आज का सत्संग वीरा का था। हजूर जी ने आगे कहा कि जब कोई दुनिया से चला जाता है और सोचता है कि अपनी माँ से मिलना चाहता है, अपनी सारी दौलत आधा कर दे, पर मौत का सामना करना पड़ता है, तब पता चलता है कि हमारी असली अस्तित्व उसके साथ नहीं है। अगर कमाई करनी है तो केवल मालिक की भक्ति की करनी है, ना कि दुनिया की माया की। हजूर जी कहते हैं कि संतों की शिक्षाओं में भी स्पष्ट बताया गया है कि हमें सिर्फ हक हलाल की कमाई करनी है। अगर हम झूठ बोले या धोखे में धन कमाएं तो हम मालिक से दूर होते जाएंगे। असली मकसद यही है कि हम मालिक के पास पहुँचें, क्योंकि मालिक
अपने भक्तों से कभी दूरी नहीं रखता, पर जब हम झूठ बोलकर अपने बच्चों के लिए दौलत कमाने लगते हैं तो वही बच्चे बड़े होकर हमसे दूर हो जाते हैं और हम उनके पीछे ही भटकते रह जाते हैं। फिर सारी आशाएं उन्हीं पर टिकी रहती है और हम भूल जाते हैं कि यह सिर्फ भ्रम है। हजूर जी ने आगे कहा कि हम रोज़ अपने घर के बाहर से गुजरते हुए किसी न किसी को जनाजा ज़रूर देखते हैं और अक्सर भ्रम हो जाता है कि शायद हमें मौत नहीं आएगी। रोज़ अखबार देखें या टीवी देखें, हमें कोई ना कोई इस दुनिया से विदा लेता हुआ दिखाई देगा। हजूर जी कहते हैं कि हमारी सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। मालिक की योजना हमें नहीं पता होती कब और कैसे मौत का दरवाज़ा खटखटाए, यह हम नहीं जान सकते। हजूर जी ने आगे कहा, जब भी किसी को मौत आती हो तो उसके आसपास की सभा चल रही होती है, लेकिन हम सिर्फ दुनियावी सोच में अकेले ही रह जाते हैं। दुख तो सिर्फ घर वालों को होता है और आजकल तो किसी का धक्का भी नहीं लगता, मतलब कि दुख का एहसास भी कम हो गया है। जब हमारे घर किसी की मौत होती है तभी हमें उसका एहसास होता है। हजूर जी कहते हैं, कम से कम अगर हमें अभी मौत नहीं आई है तो भी हमारी सांसें रोज़ कम हो जाती है। हमारी पूंजी जैसे सांसें सीधे सीधे निकलती जा रही है। हजूर जी आगे बताते हैं कि जो समय मिला है वही असली समय है और यह समय मालिक की तरफ से हमें मिला है। हजूर जी ने आगे कहा कि 2 दिन में 1.5 लाख लोग इस दुनिया से चले जाते हैं और केवल मालिक की उनकी गिनती बता सकता है। विज्ञान भी हमें गिन नहीं पाया है, उसके बाद भी हमें कोई धक्का नहीं लगता क्योंकि हमें रोज़ मौका मिलता है और हमें उस मालिक का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें यह मौका फिर से दे दिया। संतों की दृष्टि यह है कि जो हमारा धन्यवाद ध्यान है वो दुनिया की चीज़ों में ही फंसा हुआ है, उलझा हुआ है। कहते हैं कि कबीर जी भी यही कहते थे कि मन एक है, चाहे उसे कहीं भी ले जाओ, चाहे आप गुरु की भक्ति करो या किसी सांसारिक चीज़ की कमाई, मन वहीं फंसा रह जाता है। हम सब दुनिया की उलझनों में फंसे हुए हैं। 15 से 20 साल से हम लगातार कामकाज में लगे हुए हैं, पर फिर भी संत की सिखावन की ज़रूरत रहती है। कहते हैं कि बानी में भी लिखा है कि हमें ऐसा संत चाहिए जो सहज सुखदाता हो और जो हमें सहज अवस्था तक ले जाए। तीसरी बात, हजूर जी कहते हैं कि अहंकार में हमें यह लगता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो सिर्फ हमारा है, हमारी करनी है, लेकिन वास्तव में हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं? हम केवल अपनी दृष्टिकोण को ही नियंत्रित कर सकते हैं। हजूर जी ने आगे बताया कि हम दोस्त बनाएं, नौकरी के लिए प्रयास करें, लेकिन वास्तव में हम केवल अपने दृष्टिकोण पर ही नियंत्रण कर रहे हैं। हमें तो सिर्फ मालिक का शुक्र करना है क्योंकि उस पर हमारे ऊपर उसकी इतनी कृपा है कि हम चाहकर भी वो एहसान नहीं चुका सकते। हम मेहनत करके कमाई कर सकते हैं और सोचते हैं कि यह मैंने किया, लेकिन 5वें पातशाह कहते हैं कि ना कोई मूर्ख ना कोई ज्ञानी, सब कुछ मालिक की इच्छा के अनुसार होता है। अब मालिक हमारे ऊपर दया करना चाहता है तब सब उसी के बहाने में होता है। कहते हैं कि यह बात सुनने लायक है। जब मालिक हमारे ऊपर दया चाहता है ना, तो वह हमारे अंदर अपने आप ही सोच और समझ डाल देता है, हमारा रास्ता बदल जाता है। और यही कारण है कि हजूर जी कहते हैं कि सब कुछ उसके हुक्म से होता है, जो कुछ भी हो रहा है वो उसके आदेशानुसार हो रहा है। हजूर जी ने आगे बताया कि इन तीनों बातों को समझकर और अमल करके हम अपनी नींव को उस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। हमें इन बातों को समझने और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते रहना चाहिए, तभी हमें माया और मोह की वास्तविकता का सही अनुभव हो जाएगा। हजूर जी ने आगे कहा कि परमार्थ का मार्ग अंदर का है। हम अक्सर हमें इसे बाहर ढूंढते हैं, कभी इष्ट के सामने माथे टेकते हैं, कभी वेद किताबें पढ़ते हैं, कभी मंदिरों में जाते हैं, लेकिन हजूर जी कहते हैं कि सब कुछ बाहर ढूंढने में ढूंढ रहे हैं, वो सब भ्रम है और भ्रम ही बढ़ता है। जो सच में दिखाई नहीं देता वो हमारे अंदर है। बाबा जी अक्सर सवाल जवाब में कहते हैं कि हमें उस शब्द की भक्ति करनी है, हम केवल शरीर तक सीमित रह गए हैं, लेकिन हजूर जी कहते हैं हमें आत्मा तक पहुंचना है और यही असली मार्ग है। हजूर जी ने आगे कहा कि हमारे अंदर अहंकार एक बड़ी रुकावट है।
जब हम सत्संग और सेवा में आते हैं तो धीरे धीरे हमें समझ आती है कि हमारे मन में नम्रता आती है और हमारा अहंकार की भावना धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। हजूर जी आगे समझाते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों हमारे भीतर ही वास करते हैं। जैसे हिरन कस्तूरी की सुगंध को महसूस करके उसे पाने के लिए जंगल में दौड़ता रहता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं होती कि कस्तूरी की सुगंध उसकी अपनी नाभि से आ रही है, वैसे ही वो माया के पीछे दौड़ते रहते हैं। सृष्टि हमारे अंदर ही होती है। हजूर जी ने आगे कहा कि घर में कई बार लोगों की आदत होती है कि वो चश्मा पहनकर चीज़ों को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन असली वस्तु भीतर ही है। इसी तरह हम बाहर की खोज में थक जाते हैं और भीतर को वास्तविकता से नहीं देख पाते। हजूर जी ने आगे कहा कि कभी कभी कार की चाबी हमारी जेब में ही होती है, लेकिन हम बाहर खोजते रहते हैं। इसी तरह घर में कलेश और उलझनें होती है और हम पड़ोसियों से सलाह लेने लगते हैं, वस्तुएं ढूंढने लगते हैं, लेकिन असली समाधान कहीं और ही छिपा है। हजूर जी ने आगे समझाया कि जब हम भटकते हैं और चीज़ों को बाहर तलाशते हैं तो संत हमें शांत अवस्था में ले जाते हैं और सिखाते हैं कि असली पहचान यानी आत्मा और परमात्मा की पहचान भीतर से करनी होगी। हजूर जी कहते हैं कि पहला पड़ाव यही है कि हम स्वयं को महसूस करें और सत्संग में आने पर इसे समझने का अभ्यास करें। इस प्रकार धीरे धीरे हम अपनी सच्ची पहचान की ओर बढ़ते हैं और अंदर की शांति को अनुभव करते हैं। हजूर जी ने आगे कहा, जब हम अपने भीतर की स्थिति को समझेंगे तो एहसास होगा कि हमारी ताकत और प्रयास कहाँ लग रहे हैं। घर में कभी कभी राजनीति और रिश्तेदारों की बातों से हमारा मन प्रभावित होने लगता है, लेकिन हजूर जी ने समझाया कि सफलता या असफलता हमारे केवल अपनी नहीं होती, इसके पीछे भी किसी न किसी की योजना या हाथ होता है। यही हमें सिखाने के लिए आता है कि हम इस सृष्टि में केवल अभिनेता हैं और हमें हमेशा इस सोच में रहना चाहिए कि हम मालिक के बहाने में रहकर ही आगे बढ़ें। जब यह एहसास होता है तो जैसे कोई दरवाज़ा खुल जाता है और हम मन की स्थिति के ऊपर उठना, भजन सिमरन करना और सत्संग की ओर सहज रूप से बढ़ने लगते हैं। हजूर जी ने आगे कहा कि मोबाइल पकड़कर काम काज में व्यस्त हो जाते हैं और अपने परिवार को समय भी नहीं दे पाते। इसी तरह हमारी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। हजूर जी ने आगे कहा कि अगर हम अपनी असली पहचान नहीं जानेंगे तो कैसे समझ पाएंगे कि गुरु की आवश्यकता क्यों है। गुरु वही है जो हमें असली मार्ग दिखाए और हमें सही दिशा पे ले जाए। जब हम स्कूल, काम या रोज़गार की ज़िंदगी में व्यस्त होते हैं तब हमें गाइड की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमारे गुरु हमारे माता पिता होते हैं और फिर हजूर जी समझाते हैं कि आगे वही मार्ग दिखाने के लिए गुरु का होना भी अनिवार्य है। हजूर जी ने आगे कहा, हम जो भी अकेले करते हैं उसके लिए हमेशा हमारा एक गाइड होता है। यह गाइड हमें शिखर तक पहुंचाने में मार्गदर्शन करता है। हजूर जी ने आगे कहा, जैसे हम भारत में ट्रेनिंग के लिए पोषण युक्त भोजन खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षण के लिए भी गाइड की आवश्यकता होती है। यही मार्गदर्शन हमें सत्संग में मिलता है और हजूर जी ने यह भी गहराई से समझाया कि यह हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हजूर जी ने आगे कहा, जब हम अपनी आध्यात्मिक अवस्था को मजबूत करते हैं तो ऊपर चढ़ते समय जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। हजूर जी ने आगे समझाया कि उस समय हमारा गाइड हमें हिम्मत देता है और समझाता है कि इन उतार चढ़ावों को भी पार करना है। जब हमारा मन शुद्ध और स्थिर होता है तब भी हमें परमार्थ में यह सिखाया गया है कि हमें किसी भी तरह के नशे या मानसिक उथल पुथल से दूर रहना चाहिए। हजूर जी ने आगे समझाया कि हमारी नींव को मजबूत बनाना ज़रूरी है, तभी हम शिखर की ओर सुरक्षित बढ़ पाएंगे। हजूर जी ने आगे कहा कि चढ़ाई बारिश के दौरान भी हो सकती है, बर्फ़ भी गिर सकती है, लेकिन हमारा लक्ष्य हमेशा शिखर तक पहुंचना ही होना चाहिए। हजूर जी ने आगे कहा कि जीवन में भी यही बात लागू होती है। कठिनाइयाँ आएंगी, परेशानी आएंगी, कर्मों का बोझ भी उठाना पड़ेगा और दुख भी आएगा, लेकिन हमारा मार्गदर्शक, हमारा गाइड हमेशा हमारे साथ होता है। हजूर जी ने आगे कहा, गाइड हमारी रस्सी थाम कर हमें ऊपर की ओर खींचता है। उसी तरह जब हमें मालिक के पास जाना होता है तो मार्गदर्शक हमें थाम कर सही दिशा दिखाता है।
हुजूर जी ने आगे कहा कि जब हम शिखर तक पहुंचते हैं तो हमारी गाइड को उतनी ही खुशी होती है जितनी हमें। जैसे मुर्शिद भी हमारा गाइड होता है, उसी तरह तब तक हम मुकाम तक पहुंच जाते हैं तो गाइड की प्रसन्नता अद्भुत होती है। हुजूर जी ने आगे समझाया कि यह वही खुशी है जैसे माली को तब होती है जब उसने जीवन भर पौधे को पानी दिया हो और फल देने लगा हो। हुजूर जी ने आगे कहा कि शिखर तक पहुंचने का नाम भक्ति है और इसी कारण सुल्तान बाहू जी ने भी कहा था, नाम की असली फकीरी है। हुजूर जी कहते हैं कि वही परमात्मा हमें घर बैठे दर्शन कराता है जो हमें अपने घर से ही अनुभव कराता है। हुजूर जी ने आगे कहा कि सच कहूँ तो कोई साधारण व्यक्ति इसे वैसे नहीं समझ पाता जैसे हुजूर जी ने कहा था। ये किसी तरह का रेस या प्रतिस्पर्धा नहीं है, यह वास्तव में इतनी गंभीर और प्रभावशाली बात है कि जब हुजूर बोल रहे थे तो कई लोगों की अभिव्यक्ति में चौंकने साफ दिखाई दे रहे थे। हुजूर जी ने आगे कहा कि कई बार उपाय करते हैं हम और सोचते हैं कि उनके ज़रिए मालिक की प्राप्ति हो जाएगी। आगे कहा कि हम तीर्थ की खोज करते हैं, गहरी डुबकी लगाते हैं, लेकिन अगर परमात्मा मिलना हो तो मछलियों को भी पहले ही मिल जाता। तीर्थों का नाम लेने के लिए कुछ नहीं होता, असली काम यह है कि सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो हमारे अंदर लगन और भक्ति का भाव पैदा हो जाता है। शरण की यह अवस्था हमें समर्पण का अनुभव भी कराती है और वही हमें परमात्मा की ओर ले जाती है। आज हुजूर जी ने इतना विस्तार से समझाया कि हर एक बात को उन्होंने खुलकर बताया। मैं एक सत्संग में जाकर बहुत खुश थी। आपके साथ ये अनुभव मैंने साझा किया। अगर आपको ये सत्संग समझ आया हो तो कृपया दूसरे साथी सत्संगियों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा।